सभी साथियों का एक बार फिर से अपने RPRSC परिवार में स्वागत है। साथियों, आज ये वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है अपने भविष्य के लिए। अगर बात करें साथियों, तो एक मेरे किसी प्रिय साथी, मेरा अपना भाई, यानी अपना सभी का एक भाई था, जिसका एक सुसाइड नोट है साथियों। उसने कारण, सॉरी पापा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं अब जा रहा हूँ। जी साथियों, ये लाइन है। बिल्कुल जो साथी है, आपको बताता हूँ पूरी घटना। बड़ी ही दुख की बात है साथियों, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें भर्ती परीक्षा बार बार कैंसिल होने से आहत युवक ने सुसाइड किया, और सुसाइड नोट मिला है उसकी जेब से। उसने क्या लिखा? सॉरी पापा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं जा रहा हूँ। उसने 2 एग्ज़ाम दिए थे साथियों, और कारण सुसाइड का दोनों एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। क्या लिखा है? घर वालों ने बताया साथियों, जो खबर है बता रहा हूँ आपको, जो कहाँ का साथी है ये हम गुप्त रखेंगे, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। घर वालों ने बताया 2 साल से अमुक नाम का व्यक्ति शादी के बाद नज़दीकी जो उसका शहर है उसमें रूम लेकर वो तैयारी करता था। 2 बार परीक्षा दी, लेकिन दोनों बार ही परीक्षाएं कैंसिल हो गई। पिछली बार रीट में उसके 135 अंक थे साथियों। निश्चित तौर से उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता। 135 अंक बहुत होते हैं। बाद में भर्ती कैंसिल हो गई, हम सबको पता है, पिछली बार रीट की कैंसिल हुई। उसके बाद उसने वनरक्षक की परीक्षा दी, वो भी साथियों निरस्त हो गई। ऐसे वह फिर से रीट की तैयारी कर रहा था, यानी अब वापस वो साथी रीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन बार बार परीक्षा कैंसिल होने से वो डिप्रेशन में था। यानी उसके माइंडली प्रेशर था साथियों, यानी दिमाग से वो थोड़ा बहुत, भाई 1-2 लगातार तैयारी कर रहा है, 135 अंक थे रीट में, उसके बाद कैंसिल हो जाता है। और हम निश्चित है इतने अमीर परिवार से नहीं होते कि सालों साल मेहनत कर सकते हैं, बहुत परिवार भी चलाना पड़ता है, बहुत प्रेशर होता है। 24 दिसंबर को उसका सीनियर टेक्चर 2nd ग्रेड का पेपर था, जो कि हम सबको पता है साथियों, पेपर आउट होने से वो भी रद्द हुआ। तो उससे वो साथी माइंडली डिप्रेशन में और ज़्यादा जाता है, और उसके बाद वो अपने रूम पार्टनर से, 2 रूम बंदे रहते थे, तो उसको छोड़कर चला जाता है साथियों, इसमें लिखा है उसके अनुसार, और वो जाकर सुसाइड करता है। उसके बाद वो पत्नी के बारे में लिखता है, लव सपना, पत्नी के बारे में लिखता है, जो उसका सपना था उसके बारे में, पत्नी को अपना सपना बताना चाहता है। अमुक नाम की कोई भी पत्नी उसकी पत्नी थी। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने लिखा है, सॉरी पापा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, सो मैं जा रहा हूँ, आप अपना और सभी का ख्याल रखना। यानी पापा जी के लिए बोलता है वो कि पापा जी, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। मेरे 2 छोटे भाई बहुत ही अच्छे हैं, आप सब ने मेरे लिए, यानी छोटे भाई ने, यानी आप सब ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। यानी वो डिप्रेशन में इसलिए चला गया साथियों, पढ़ने वाला वो एक ही था, और भर्ती रद्द होने से उसने सुसाइड किया। 2 बार रद्द हो गई, इस तीसरी बार होते ही उसने सुसाइड किया। तो साथियों, ज़िंदगी केवल सरकारी जॉब पर ख़त्म नहीं होती हमारी, ये मनुष्य जन्म बहुत ही अनमोल है साथियों। मानते हैं भाई, तैयारी करते हैं, सफलता नहीं मिलती तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर सुसाइड नहीं करना। मन में जो डिप्रेशन होता है साथियों, आपका जो नज़दीकी होता है उसे ज़रूर बताइए। ऐसे गलत कदम नहीं उठाने साथियों। सोचिए, माता पिता हमें पढ़ाते हैं, अपने माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसके बाद हमें सफलता नहीं मिलती, हम ऐसा अगर कर बैठते हैं, तो 2 मिनट ये सोचने की बात है साथियों, उसके बाद क्या होता है। अब सोचिए, उस माता पिता पर क्या गुजरेगी, उसके 2 भाई है उस पर क्या गुजरेगी साथियों, उसकी एक पत्नी भी थी और एक छोटा बच्चा भी था, उसका भविष्य क्या होगा। सरकारी जॉब नहीं मिली, भर्ती रद्द हो गई, दोबारा एग्ज़ाम देते हैं। मानते हैं तैयारी करने वाले को सरकारी जॉब मिलती है, नहीं मिलती है। इस बच्चे ने तैयारी की, नहीं मिली साथियों, जो अपना यह साथी था। ये दुख भरी कहानी है। अगर नहीं मिली तैयारी करने के बाद भी, मानते हैं कुछ ही हमारा नसीब नहीं था, पर ऐसा कदम नहीं उठाना साथियों। अगर आपका जो नज़दीकी साथी है, माइंडली अगर कोई भी चीज़ का आपको डिप्रेशन हो, प्रेशर में हो, तो अपने साथियों को बता दो। जो निजी नज़दीकी आपका साथी है, उससे बात करोगे तो आपका मन हल्का हो जाता है। अगर कोई नहीं है तो आप मेरे से कह सकते हैं। मेरी आप सभी से, मेरे जो मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है साथियों, ऐसा कदम हमें किसी भी सूरत में नहीं उठाना है। और अपने साथियों को सबको ये वीडियो सेंड करो, जो पढ़ रहे हैं और जिनको लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है साथियों। ऐसा नहीं हो जाए कहीं अपना एक साथी और हमें छोड़कर न चला जाए साथियों। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने साथियों को बचा कर रखो। तैयारी करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, माइंडली डिस्टर्ब होते हैं, और भी जो सहयोग चाहिए, तो आपका प्रिय भाई रामनिवास आपके साथ है साथियों। बिल्कुल निष्फिक्र होकर कभी भी मेरे को आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, आपको मैं संतोषजनक जवाब दूंगा। बिल्कुल आपकी जो मन की बात है, आप डिप्रेशन में, वो बात मेरे को बता सकते हो, मेरे से नंबर करके बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपके साथ समय साथ रहूँगा और साथ
साथियों ऐसा नहीं है कि सरकारी जॉब वाला ही ज़िंदगी जीता है, नहीं जीता है। ज़िंदगी जीने के लिए एक जॉब, अगर साथियों लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? सफलता के लिए लड़ना पड़ता है साथियों। हम गलत कदम उठा ले वो कोई हमारा परिणाम नहीं हुआ साथियों। अब मेरे जो प्रिय साथी ने ऐसा किया है वो उसका परिणाम नहीं हुआ। मानते हैं जैसा भी था, भगवान ने जो नसीब ने लिखा हुआ था और भगवान ने जो चाहा था सो हो गया, पर ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है साथियों। ज़िंदगी में जो लड़ेगा वो जीतेगा। सफलता के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है साथियों। ऐसी जो मुसीबतें आती हैं उनसे टकरा कर जो आगे जाता है ना, चट्टान की तरह खड़ा रहता है, वो ही साथियों एक मानव जीवन जी पाता है। अगर डिप्रेशन में है, कोई भी मान लो सफलता नहीं मिली या कुछ और है, तो आप माइंडली डिस्टर्ब हो तो मेरे से बात कर सकते हो। आपको बिजनेस आइडिया की बात करें तो हम गुजारा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए काफ़ी बिजनेस होते हैं साथियों जो कर सकते हैं आराम से 30-35 हज़ार रुपये महीने के मेहनत करके कमा सकते हैं साथियों। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, मानते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। ऐसे गलत कदम नहीं उठाए। इस वीडियो को अपने साथियों को सभी को सेंड करो, ग्रुपों में भेजो, ताकि जो भी मेरे साथी है उसका नाम तो नहीं बताया, ऐसा कदम नहीं उठाना है। सभी साथियों को मिलकर ज़िंदगी जीनी है साथियों। कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपकी जॉब नहीं है, मेरी जॉब आप समझ लो ये जॉब आपकी ही है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा हम अलग तरीके से भी कमा सकते हैं साथियों। बिल्कुल हम बात करेंगे, अगर आप चाहते हो तो आप किस जगह हो, क्या आपका कंडीशन है, उसके अनुसार बात होती है कि भाई पैसा हम कैसे कमा सकते हैं। 20-25 हज़ार रुपये तो आम आदमी कमा सकते हैं साथियों, तो हम पढ़े लिखे 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसा कदम नहीं उठाए साथियों, बड़ी ही दुख की बात होती है साथियों। ऐसा सुनकर मेरे साथी अगर ऐसा करते हैं तो बहुत दुख होता है साथियों। हमें सरकार के भरोसे ज़िंदगी नहीं जीनी, हम खुद जी सकते हैं, अपने बल पर जीने के लिए पैदा हुए हैं साथियों, अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं बिल्कुल। तो इस वीडियो को आगे शेयर करो और जो नया साथी है वो बिल्कुल जुड़ जाइए। आपकी जो भी समस्या हो वो कमेंट करो, मैं बिल्कुल उसका हल करूँगा। मेरे से बात करने चाहो तो कमेंट करके नंबर ले सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।